हुकूमत ने कहा है कि 4 लाख से ज़्यादा जहेज़ नहीं आप दे सकते, ठीक है ये? काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि गरीब वो कैसे देगा 4 लाख, मतलब थोड़ा कम करना चाहिए था। 4 लाख भी गरीब के लिए बहुत ज़्यादा है। 4 लाख तो आप लोग कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है 4 लाख बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो बेरोज़गार हैं उन लोगों से पूछें जिनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे देंगे अपने। बेटर है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें। पहली बात तो ये कि जहेज़ 4 लाख से क्या मतलब, कोई उन्होंने लिमिट क्यों रखी है? जहेज़ को ख़त्म करें बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जव्वाद बाकिर। नाज़रीन, आज अवाम से जानेंगे कि हुकूमत ने एक जो स्टेप लिया है, 4 लाख तक आप सिर्फ जहेज़ दे सकते हैं, जिनमें तोहफ़े तोहाइफ हैं, जिनमें सोना, AC, गाड़ी, घर, ये सिर्फ और सिर्फ 4 लाख तक दे सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या लोग 4 लाख तक जहेज़ देने पर भी रजामंद हैं या कि नहीं हैं। हुकूमत के स्टेप को कैसे देखते हैं? हुकूमत ने कहा है कि 4 लाख से ज़्यादा जहेज़ नहीं आप दे सकते, ठीक है ये? काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि गरीब वो कैसे देगा 4 लाख, मतलब थोड़ा कम करना चाहिए था। 4 लाख भी गरीब के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना उसकी इतनी इनकम, ना उसका कुछ और, या उसने कमाना है कहीं इधर उधर बाहर से कमाएगा ना, इतना तो नहीं कर सकता वो। और काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए ठीक भी है। हुकूमत ने एक स्टेप लिया है, 4 लाख तक आप जहेज़ दे सकते, ठीक है? ऑन करते हैं आप इसको। हाँ जी, 4 लाख तो आप लोग कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है 4 लाख बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो बेरोज़गार हैं उन लोगों से पूछें जिनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे देंगे अपने। और आगे महंगाई इतनी होगी आजकल, तो बस समय से 12 सारी चीज़ें। और सीरियसली 4 लाख और जहेज़ हमारे लिए तो ईजी, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। हुकूमत को ये तो सोचना चाहिए। बुजुर्गो, हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप जहेज़, तोहफ़े तोहाइफ हैं जो जहेज़ की मद में देते हैं, वो 4 लाख तक दे सकते हैं आप। अच्छा इकदाम है ये। को जी, पहली बात तो ये है कि जहेज़ एक लानत है। तो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया 4 लाख तक, तो ये अच्छी बात तो ज़रूर है, लेकिन इससे भी कम होना चाहिए। 1 लाख रुपए तक से, बल्कि इससे भी कम होना चाहिए, ताकि वो गरीब आदमी जिसकी इतनी इनकम ही नहीं है, वो बेचारा दूसरों को देखकर परेशान हो जाता है। तो लिहाजा ये इस्लामी नुक्ता नज़र से भी जो है ना, ये अच्छा नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया, ये नापसंदीदा अमल है। तो जहेज़ की जो है ना, ये बिल्कुल इसकी जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। 1 लाख से भी कम होना चाहिए। जो ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी है वो होना चाहिए, लेकिन जो दिखावा है, बड़ी बड़ी चीज़ें, फ्रिज, बेड, एयर कंडीशन, ये TV और ये और जो गाड़ियाँ, ये कोठियाँ, ये ख़त्म होनी चाहिए आप साहिब औलाद हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके बेटे भी हैं कोई? 2 बेटे हैं। अच्छा, 2 बेटे हैं। कि आप शादीशुदा हैं? वो ना, दोनों शादीशुदा हैं। आपने जहेज़ लिया था? मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब कुछ पहले भी है। मैंने उनको कह कर मना किया भी हमने जहेज़ नहीं लेना। हमारे पास अंदर घर में रखने के लिए हर घर के एक वसाइल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वसाइल अच्छे हैं, मेरे घर में सब कुछ पहले था, इसलिए मैंने लिया नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हुकूमत ने 4 लाख तक का स्टेप लिया कि जहेज़ आप 4 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा स्टेप है ये? बेटर है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें। और वैसे भी जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तो होता नहीं है, और कुछ लड़कियां वैसे ही घर में बैठी हुई हैं, और जहेज़ की वजह से तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी भी नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे फिर। ये तो हुकूमत गरीबों के लिए तो नहीं है, फिर अमीरों के लिए ही है। हुकूमत ने एक स्टेप लिया जहेज़ के मुतालिक कि आप 4 लाख से ज़्यादा जहेज़ नहीं दे सकते। इस स्टेप को कैसे देखते हैं हुकूमत की? अच्छी बात है ये तो। पहली बात तो ये कि जहेज़ 4 लाख से क्या मतलब, कोई उन्होंने लिमिट क्यों रखी है? जहेज़ को ख़त्म करें बिल्कुल। बिल्कुल ये लानत है। लोगों की काफ़ी शादियां इसलिए नहीं हो पाती, गरीब बेटियों की शादियां नहीं हो पाती सिर्फ जहेज़ की वजह से। जहेज़ को टोटली ख़त्म किया चाहिए। क्या 4 लाख लिमिट लगा दिया, 5 लाख लिमिट लगा दिया, कल को तो ये पकड़ के 6 लाख लिमिट लगा देंगे, ऊपर टैक्स भी इतना लगा देंगे। इससे बेहतर है इसको बिल्कुल ख़त्म करें। जहेज़ का मुतालिक हुकूमत ने एक स्टेप लिया है कि 4 लाख से ज़्यादा आप जहेज़ नहीं दे सकते, जिसमें आपकी लग्जरी चीज़ें भी आ जाएंगी, जिसमें मोटरसाइकिल, AC, वॉशिंग मशीन, इस तरह की TV वगैरह। क्या कहते हैं, ये अच्छा स्टेप है? नहीं, ये तो गरीब आदमी तो मेरा ख्याल लाख का भी देने को मजबूरी मुश्किल होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये कानून नहीं बनाने चाहिए। इसलिए आवाम को तो ऐसा सिस्टम देना चाहिए कि जो बिल्कुल फ्रैंकली और फ्री हो। गवर्नमेंट के अदारे जैसे ये बल्दिया के सिस्टम है, यहाँ पे 10 आदमी 20 आदमी को बुला के यहाँ निकाह होना चाहिए। कि ये अभी जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, अब 250-300 रुपये मुर्गी बिक रही है, ये शादियों की वजह से ये हो रहा है। इतनी बड़ी गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट गैदरिंग पे भी पाबंदी लगाए जहेज़ के साथ साथ। हाँ,
गैदरिंग पे भी पाबंदी हो, ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। जब गैदरिंग कम होगी, बड़े बड़े खाने ख़त्म हो जाएंगे, तो मुर्गी भी कम होगी, ये बाकी मामला भी कम होंगे। ये तो निज़ाम होना ही बिल्कुल गवर्नमेंट के अदारे में चाहिए। शादी का निज़ाम, ये निज़ाम सारा गवर्नमेंट के अदारे में होना चाहिए कि जो भी लोग हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हों, आएँ, अपना अप्लाई करें, जी ये इसकी शादी है फ़लाँ डेट को, गवर्नमेंट सारा ये निज़ाम करे। हुकूमत ने एक स्टेप लिया है जहेज़ के हवाले से कि 4 लाख से ज़्यादा आप जहेज़ नहीं दे सकते 4 लाख की कीमत में। क्या कहते हैं, ये ठीक है स्टेप? नहीं, बिल्कुल ये स्टेप बिल्कुल गलत है। एक बेरोज़गार लोग इस दुनिया माशरे में जो हाल हो चुका है, उस एरिया में कि 4 लाख के कोई 1 लाख का जहेज़ भी नहीं दे सकता। जेवर की कीमत देख ले, हर चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान में बेरोज़गारी हो गई और जिससे हालात चल रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने स्टेप लिया जहेज़ के मुतालिक ताकि बेटियां ब्याही जाएं जो घरों में बैठी हैं। 4 लाख तक उन्होंने कहा है कि जहेज़ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्या कहते हैं इस बारे में? 1 लाख का दे सकते हैं, 4 लाख भी ज़्यादा है बहुत। सोने का नाम ले सकता है, ले नहीं सकता। इमरान खान की हुकूमत में सोना ले नहीं सकता बंदा, सिर्फ नाम ले सकता है सोने का बस। अल्लाह ताला इसको हदायत दे तो हमारे से जान छड़ाए। आपके बेटे हैं? हाँ जी। शादीशुदा हैं? नहीं, अभी छोटे हैं शादी। अच्छा, तो आपने क्या उनके सोचा है, कोई प्लान किया कि जहेज़ लेंगे, आप डिमांड करेंगे? प्लान अभी किधर किया है, अभी खर्चे से निकलेंगे तो प्लान करेंगे ना। अच्छा, तो जब उनकी शादी करेंगे आप, तो क्या जहेज़ की डिमांड करेंगे? नहीं, अल्लाह ताला बस हमारे दिल में रहम डाले, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। यानी कि आने वाली से आप कोई जहेज़ नहीं लेंगे? नहीं, इंशाल्लाह। हुकूमत ने एक स्टेप लिया है कि आप 4 लाख तक जहेज़ दे सकते हैं। इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? ये है कि हुकूमत ने स्टेप जो लिया अपनी तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि हमने सही लिया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सारे लोग 4 लाख का जहेज़ नहीं दे सकते। तो गरीब लोगों की बच्चियां तो 4 लाख का सोच भी नहीं सकते, तो वो घरों में ही बैठी रह जाती हैं, उनकी एज गुजर जाती है। ये ज़्यादती है हुकूमत की, गलत है ये जो वो कह रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक लिमिट बना दी कि आप इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते। पहले तो लोग होते थे लाखों रुपए का देते थे, 25-30 लाख, कोई कोठी बंगले भी देते थे। मगर अब ये जो 4 लाख तक ये स्टेप ठीक है या इससे भी कम होना चाहिए? नहीं, इससे भी कम होना चाहिए, लिमिट होनी नहीं चाहिए। जितना गरीब लोग दे सके अपनी हैसियत के मुताबिक, वही होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हुकूमत ने जो स्टेप लिया है जहेज़ के मुतालिक, ये ठीक लिया 4 लाख वाला? ये बहुत बुरा किया है जी। ये हर आदमी तो नहीं दे सकता ना। हुकूमत को क्या, हुकूमत तो अपने घर में बैठी हुई है। वो लोगों से कहते हैं कि 4-4 लाख, तो ये गरीब आदमी कहाँ से देगा ला के 4 लाख? जिसे सारा दिन अपना मजदूरी करनी है, वो कहाँ से 4 लाख लाएगा? उसका मतलब है किसी बच्ची घर में बैठी रहे। ये हुकूमत ने जुल्म किया है। हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए था कि लिमिट करती कोई, कि बच्चे अगर हैं तो चलो कोई कम से कम रखती लिमिट, जिसमें गरीब के बच्चे भी चले जाते हैं। कम से कम को लाख, 50,000 लाख एक लिमिट मुकर्रर कर देती। और उसके अलावा था हुकूमत को चाहिए ना खुद भी कुछ करे, उनके लिए शादी हाल उनमें कुछ किसी जगह कोई अरेंज करे कि खाना वगैरह जो है गवर्नमेंट दे। अब गरीब आदमी जो है वो अपनी बच्ची की शादी करने के लिए 4 लाख कहाँ से लाएगा? ये तो हुकूमत जो है ना बस ऐसे ही है, कोई काम नहीं कर रही है, बस इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। बस जो भी है जो आता है वो अपना काम करके चला जाता है, पॉलिसी तो देते नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ कोई तवज्जो दे।